भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। वास्तविक युद्ध वो नहीं जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। असली युद्ध तो हर मनुष्य के भीतर हर दिन चलता है, अपने भय से, अपनी हार से, अपनी ही सीमाओं से। और वहां सिर्फ तलवारें नहीं, विचार टकराते हैं। अगर हम हर कार्य को इसके लाभ हानि के तराजू में तौलने लगें तो कर्म कभी हो ही नहीं पाएगा। जीवन का धर्म है चलना, गिरना, उठना और फिर चल पड़ना, क्योंकि अगर हम रुक गए तो संसार की गति भी रुक जाएगी। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या तुम तैयार हो उस समर्पण के लिए जिसमें शिकायतें नहीं, बस विश्वास हो? क्या तुम छोड़ सकते हो अपनी सीमित दृष्टि और खुद को सौंप सकते हो उस अनंत चेतना को? क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब तुम खुद से ऊपर उठ जाते हो। ना कोई अपेक्षा, ना कोई आरोप, ना कोई शिकायत, सिर्फ एक मौन स्वीकार जो रोता नहीं पर पूरी सृष्टि को सुनाता है, मैं हूं क्योंकि तू है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक दुखी परिवार रहता था जो अपने आप में एक अनूठी कहानी लिए हुए था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थे, 8 भाई बहन, जिनका जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था। उनके माता पिता का देहांत बहुत जल्दी हो गया था जब वे सभी अभी छोटे थे। इस असमय आई विपदा ने उन बच्चों को कम उम्र में ही बड़े होने के लिए मजबूर कर दिया था। माता पिता के बिना जीवन की शुरुआत उनके लिए आसान नहीं थी। घर चलाने की जिम्मेदारी, भोजन का इंतजाम और एक दूसरे का सहारा बनना, ये सब उनके लिए नई चुनौतियां थीं। शुरुआती दिनों में उन्हें गुजारा करने में बहुत मुश्किलें आईं। भूख, ठंड और अनिश्चितता उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये 8 भाई बहन अपने दुखों से ऊपर उठने लगे। उन्होंने अपने हालात से लड़ना और उसमें ढलना सीख लिया था। कठिन परिस्थितियों ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया था और अब वे माता पिता के बिना भी जीने की कला में पारंगत हो चुके थे। उस गांव में ये 7 भाई और उनकी एकमात्र बहन बड़े प्यार और सौहार्द के साथ रहते थे। उनका आपसी रिश्ता इतना मजबूत था कि दूर दूर तक उनकी मिसाल दी जाती थी। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें गांव की मिट्टी को छूती, 7 भाई शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते। उनके कंधों पर मजबूत धनुष, हाथों में भाले और आंखों में एक दूसरे के लिए विश्वास और जिम्मेदारी का भाव होता था। वे जंगल के गहरे और खतरनाक रास्तों पर चलते, जहां कभी घने पेड़ों की छाया होती तो कभी जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई देती। दूसरी ओर उनकी बहन घर पर रहकर सबके लिए दिन भर की तैयारी में जुट जाती थी। वह सुबह से ही चूल्हे पर खाना पकाने में लग जाती। दाल, सब्जी और जो कुछ भी उनके पास उपलब्ध होता उसे बड़े जतन से तैयार करती। इसके अलावा वह घर के बाकी काम भी संभालती। झाड़ू लगाना, पानी भरना, कपड़े धोना, सब कुछ वही करती थी। उसकी मेहनत और लगन से घर में एक तरह की शांति और व्यवस्था बनी रहती थी। शाम को जब 7 भाई जंगल से लौटते, उनके साथ बड़े बड़े शिकार होते, कभी हिरण, कभी सुअर तो कभी जंगली पक्षी। उनके चेहरों पर थकान के साथ साथ संतुष्टि का भाव भी झलकता था, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी मेहनत से घर में कोई कमी नहीं रहेगी। बहन अपने भाइयों के लाए हुए शिकार को देखकर खुश होती और उसे बड़े चाव से पकाती। वह मांस को मसालों के साथ इस तरह तैयार करती कि उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती। फिर सारे भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते, हंसते बातें करते और अपने दिन की कहानियां साझा करते। उस भोजन में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि उनका आपसी प्यार और एकता भी शामिल होती थी। हर कौर के साथ उन्हें तृप्ति का एहसास होता और यह रोज का नियम बन गया था।
इस तरह उनके दिन गुजरते थे, कभी मुश्किलों से भरे, कभी सुख के छोटे छोटे पलों से सजे, लेकिन हमेशा एक दूसरे के सहारे। एक दिन की बात है, सूरज ढलने को था और आसमान में नारंगी रंग की छटा बिखर रही थी। सातों भाई हमेशा की तरह जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे। घर पर बहन अपने काम में व्यस्त थी। उसने चूल्हा जलाया, बर्तन चढ़ाए और सबके लिए खाना बनाने में जुट गई। वह सब्जियां काट रही थी, तेज चाकू से एक एक सब्जी को बारीकी से तराश रही थी। तभी अचानक उसका ध्यान भटका और चाकू की धार उसकी उंगली पर चल गई। एक गहरी चोट लगी और उसकी उंगली से खून की धारा बहने लगी। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने होश संभाले। खून को देखकर वह घबरा तो गई, पर उसका पहला ख्याल अपने भाइयों के लिए था। उसने सोचा, अगर मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली देख ली तो वे बहुत दुखी हो जाएंगे। वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी तकलीफ उन्हें अपनी नाकामी लगेगी। इस डर से उसने फैसला किया कि वह यह बात अपने भाइयों से छिपाएगी। उसने खून को रोकने की कोशिश की। पहले उसने अपनी ओढ़नी से खून पोंछने का सोचा, लेकिन तुरंत रुक गई। नहीं, उसने मन में कहा, अगर ओढ़नी पर खून के धब्बे दिख गए तो भाई मुझसे पूछेंगे कि यह कैसे हुआ। फिर मुझे सच बताना पड़ेगा और वे परेशान हो जाएंगे। उसने ओढ़नी को छोड़ दिया और दूसरा रास्ता सोचने लगी। फिर उसकी नजर दीवार पर पड़ी। उसने सोचा, शायद दीवार पर पोंछ दूं, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि दीवार पर खून के निशान भी भाइयों की नजरों में आ सकते हैं। वे फिर सवाल करेंगे और मैं क्या जवाब दूंगी। वह परेशान हो उठी। खून लगातार बह रहा था और उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। वह बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। अपने छोटे से घर में कोई ऐसी जगह तलाशने लगी जहां यह खून छिप सके, लेकिन उसे कहीं कोई सुरक्षित कोना नहीं मिला। आखिर में उसने कोई उपाय न मिलने पर अपने बहते खून को उसी सब्जी में मिला दिया जो वह भाइयों के लिए बना रही थी। उसने सोचा कि इससे खून के निशान छिप जाएंगे और भाइयों को उसकी चोट का पता भी नहीं चलेगा। वह सब्जी को अच्छे से पकाने लगी ताकि कोई शक न रहे। शाम को जब सातों भाई जंगल से थके हारे लौटे तो बहन ने उनके सामने खाना परोस दिया। उस दिन की सब्जी में कुछ ऐसा स्वाद था कि सातों भाइयों की उंगलियां चटखने लगीं। हर कौर के साथ वे बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमने पहले कभी नहीं खाया, एक भाई ने कहा। दूसरा बोला, बहन तुमने आज कमाल कर दिया। तारीफ सुनकर बहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन मन ही मन वह थोड़ी परेशान थी। उसे डर था कि कहीं भाई सच न जान जाए। फिर भी उसकी खुशी इस बात से थी कि भाई संतुष्ट और प्रसन्न थे। उस रात सातों भाई दिन भर की मेहनत से थके हुए थे, सो खाना खाकर जल्दी ही सो गए। अगली सुबह सूरज निकलते ही सातों भाई रोज की तरह जंगल की ओर शिकार के लिए निकल पड़े। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उन्हें प्यास लगी। पास ही एक झील थी जिसका ठंडा पानी पीकर वे तरोताजा हो गए। फिर एक बड़े पेड़ की छांव में बैठकर वे आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में कल रात की सब्जी का जिक्र छिड़ गया। वह स्वाद कुछ अलग ही था, एक भाई ने कहा। दूसरा बोला, हाँ ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई जादू था। तीसरा हंसते हुए बोला, हमारी बहन सचमुच कमाल की है। आज घर जाकर उससे जरूर पूछेंगे कि उसने ऐसा क्या मिलाया था कि सब्जी इतनी लाजवाब बनी। सातों भाइयों के मन में उत्सुकता जाग उठी। वे यह जानने को बेताब थे कि उनकी प्यारी बहन ने ऐसा क्या किया था। शाम को जब वे जंगल से लौटे तो घर में कदम रखते ही फिर से बहन की तारीफों के पुल बांधने लगे। प्यारी बहन, बड़े भाई ने प्यार से कहा, कल रात की सब्जी में तुमने ऐसा क्या डाला था? वह स्वाद आज भी हमारे जीभ पर है। बहन ने पहले तो टालने की कोशिश की। वह नहीं चाहती थी कि भाइयों को उसकी चोट का पता चले, क्योंकि उसे डर था कि वे दुखी हो जाएंगे। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं भैया, जैसा रोज बनाती हूं वैसा ही बनाया था। लेकिन बड़ा भाई कहां मानने वाला था। उसने जिद पकड़ ली और बोला, नहीं बहन, तुम आज सच बताओ। मुझे जानना है कि तुमने वह सब्जी इतनी स्वादिष्ट कैसे बनाई। बड़ा भाई आगे बढ़ा और गंभीर स्वर में कहा,
तुम्हें मेरी सौगंध है, सच बताना पड़ेगा। घर में बड़े भाई का बहुत सम्मान था, उसकी बात कोई टाल नहीं सकता था। बहन का मन भारी हो गया। वह जानती थी कि अब छिपाना मुश्किल है। आखिरकार उसने धीरे धीरे सारी बात खोल दी। उसकी आवाज में डर और शर्मिंदगी थी। भैया, उसने कहा, कल जब मैं सब्जी काट रही थी तो मेरी उंगली कट गई थी, खून बहने लगा था। मैंने सोचा कि अगर आप सबको पता चला तो आप दुखी होंगे, इसलिए मैंने उस खून को सब्जी में मिला दिया ताकि आपकी नजरों से छिप जाए। यह सुनकर सातों भाइयों के चेहरे पर पहले तो हैरानी छाई, लेकिन फिर 6 भाइयों के मन में एक अजीब विचार कौंधा। वे सोचने लगे, अगर इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना लजीज होगा। उस रात खाना खाने के बाद सातों भाई अपने अपने बिस्तरों पर सोने चले गए। सोते समय सभी भाइयों के बीच एक चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई बोला, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो सोचो इसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बाकी भाइयों ने बड़े भाई की बात से सहमति जताई, लेकिन सबसे छोटे भाई को यह बात बिल्कुल गलत लगी। फिर भी बड़े भाई का सम्मान रखते हुए उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब सातों भाई शिकार के लिए निकले तो उन्होंने एक योजना बनाई कि वे अपनी बहन को मारकर उसका मांस पकाएंगे और खाएंगे। उनका मानना था कि बहन का मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। 7वें भाई को अपने बड़े भाइयों की यह योजना पसंद नहीं आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो उठा, लेकिन 6 भाइयों के एकजुट होने के कारण वह खुलकर विरोध नहीं कर सका। सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस और पत्तियों से एक चबूतरा बनाया, जिसे उन्होंने चांद नाम दिया। उनकी योजना थी कि बहन को बहला फुसलाकर वहां ले जाएंगे और तीर मारकर उसकी हत्या कर देंगे। फिर वे उसका मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक बन गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर ढूंढा है। आज हम उसे और उसका घर देखने जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। शादी की बात सुनकर बहन बहुत खुश हुई और तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चल पड़ी। काफी देर चलने के बाद जब बहन थक गई तो उसने बड़े भाई से पूछा, भैया, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़े भाई ने जवाब दिया, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। देखो, वह दूर से दिखाई दे रहा है। ऐसा कहते हुए उसने टीले पर बने चांद की ओर इशारा किया और बोला, वह तुम्हारा ससुराल है जहां तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंद से भर उठी। चांद पर पहुंचने के बाद बड़े भाई ने छोटे भाइयों को आदेश दिया, अपनी बहन को रस्सी से बांस के खंभे के साथ बांध दो। सभी भाइयों ने मिलकर बहन को जल्दी से बांध दिया। अपने ही भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय चीत्कार कर उठा। वह ईश्वर को याद करते हुए बोली, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया या प्रेम हो। बहन ने सोचा। 7वें भाई को अपनी बहन की पुकार सुनकर दया आ गई, लेकिन 6 भाइयों का विरोध करने का साहस वह जुटा नहीं पाया। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सभी को बारी बारी से उस पर तीर चलाने का आदेश दिया। सबसे पहले बड़ा भाई धनुष बाण लेकर आगे बढ़ा। बहन ने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहा, मारो भैया, छाती पर निशाना साधो, तुम्हारा तीर जंगल में चला जाए। बड़े भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर छोड़ा, लेकिन उसका निशाना जो हमेशा अचूक रहता था आज चूक गया। फिर दूसरा भाई तैयार हुआ। बहन ने उसके सामने भी वही करुण गीत गाया। उसका तीर भी निशाने से भटक गया। इस तरह 6 भाइयों ने बारी बारी से तीर चलाए, लेकिन हर बार उनका निशाना असफल रहा। अब 7वें भाई की बारी आई। 6 भाइयों ने उससे कहा, पूरी ताकत से तीर चलाओ और बहन को एक ही बार में मार दो। अगर तुम्हारा निशाना चूका तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार डालेंगे। यह सुनकर बहन ने छोटे भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान देने का फैसला किया। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेद दे। फिर उसने गाया, मारो भैया, छाती पर निशाना साधो, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। छोटे भाई ने तीर चलाया। तीर बहन के माथे पर लगा।
वह दर्द से तड़पी और कुछ देर बाद उसने प्राण त्याग दिए। सातों भाइयों ने मिलकर बहन के मृत शरीर को नीचे उतारा। इसके बाद 6 भाइयों ने उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ी और पानी के साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। वह मन ही मन बहुत दुखी था, क्योंकि उसके भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। छोटे भाई ने चतुराई दिखाई। उसने बहन के मांस के साथ मछली और केकड़े भी पकाने के लिए डाल दिए, ताकि वह उसे खाने से बच सके। जब चावल और मांस तैयार हुए तो छोटे भाई ने अपने बैठने की जगह पर एक छोटा गड्ढा खोद लिया। उसने बहन के मांस को चुपके से उसमें डाल दिया और खुद मछली व चावल खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे, जबकि छोटा भाई चुपचाप केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के मांस से अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने 7वें भाई से कहा, जूठन साफ कर दो। छोटे भाई ने बहन की बची खुची हड्डियां, सिर, नाखून और अन्य अवशेष इकट्ठे किए और एक गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहां बहन के अवशेष दफनाए गए थे, वहां एक बांस का पौधा उगाया। धीरे धीरे वहां बांसों का झुरमुट बन गया। एक दिन एक संत वहां आए और उस झुरमुट के नीचे ध्यान करने बैठ गए। तभी आकाशवाणी हुई, संत, यहां दुर्गंध आ रही है। यह आवाज बार बार सुनाई दी। संत ने उस स्थान को साफ किया, एक बांस काटा और अपने साथ ले गए। संत ने उस बांस से एक सुंदर बांसुरी बनाई। वे दिन भर गांव गांव जाकर बांसुरी बजाते और भिक्षा मांगते। भिक्षा के बदले वे लोगों को उपदेश देते। एक दिन संत उस गांव में पहुंचे जहां 7 भाई रहते थे। सबसे पहले वे बड़े भाई के द्वार पर गए और बांसुरी बजाई। बांसुरी से आवाज निकली, हे भाई, सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बाजो रे बांसुरी। दया और प्रेम छोड़कर रिश्तों में दाग लगाया, बाजो रे बांसुरी। यह करुण धुन सुनकर बड़ा भाई घबरा गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस संत को तुरंत भिक्षा दो और विदा करो। पत्नी ने वैसा ही किया। फिर संत बारी बारी से बाकी 5 भाइयों के घर गए। हर बार बांसुरी वही गीत सुनाती। 6 भाइयों के मन में डर समा गया कि कहीं उनका अपराध उजागर न हो जाए। सभी ने अपनी पत्नियों से संत को जल्दी भिक्षा देकर विदा करने को कहा। अंत में संत 7वें भाई के द्वार पर पहुंचे। 7वां भाई कुंवारा था और अकेला रहता था। जब योगी बाबा 7वें भाई के द्वार पर आए तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मेरे प्यारे भाई ने मन की बात छुपा कर रखी, बाजो रे बांसुरी, यही है मेरा सबसे सच्चा भाई। ये प्यारी और हृदय स्पर्शी धुन सुनकर छोटे भाई ने योगी को सम्मान से घर में बुलाया और जलपान से उनका सत्कार किया। फिर उसने बांसुरी के बारे में पूछा। योगी ने बांसुरी की उत्पत्ति की कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने बांस काटा, आकाशवाणी सुनी और इसे बनाया। छोटे भाई ने विनम्रता से बांसुरी मांगी। योगी ने उसे वह बांसुरी सौंप दी और चले गए। छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने स्वच्छ स्थान पर रखा। उसने वहां धूप दीप जलाकर सम्मान किया। कुछ दिनों बाद उसके घर में बदलाव दिखने लगा। जब वह काम से लौटता तो घर साफ सुथरा मिलता। रोज ऐसा होने पर उसने अपनी भाभियों से पूछा, भाभी, क्या मेरी अनुपस्थिति में आप मेरे घर की सफाई करती हैं? सभी भाभियों ने कहा, हमें अपने काम से फुर्सत नहीं, हम तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगी। छोटे भाई ने निश्चय किया कि वह छुप कर देखेगा कि यह कौन करता है। उस दिन वह काम पर नहीं गया और घर के एक कोने में छिप गया। जैसे ही घर सुनसान हुआ, बांसुरी से उसकी बहन जैसी दिखने वाली एक लड़की निकली। उसने सारा घर साफ किया और फिर बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। भाभी ने सुझाया, जैसे ही वह लड़की बाहर निकले, बांसुरी को आग में डाल देना और उस पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने ऐसा ही किया। लड़की के बाहर निकलते ही उसने बांसुरी को आग में डाला और उस पर तुलसी का जल छिड़का। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में बदल गई। वह उसकी अपनी बहन थी। भाई ने उसे गले लगाया और दोनों खुशी से रो पड़े। इसके बाद भाई बहन
बड़े प्रेम से साथ रहने लगे। बहन ने भाई का ख्याल रखा और भाई ने बहन को हर सुख दिया। दोनों ने मिलकर अपना जीवन खुशहाली से बिताया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अपनापन कभी खत्म नहीं होता। भले ही दुनिया में स्वार्थ और दिखावा हो, लेकिन जो दिल से अपने हैं वे मुश्किल वक्त में भी साथ निभाते हैं। रिश्तों की असली ताकत तब दिखती है जब कोई बिना किसी स्वार्थ के हमारा हाथ थामता है। यह सच्चाई हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य मुझे 3 मार्गों से प्राप्त कर सकता है, कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग। परंतु ये मार्ग सरल नहीं है। इनमें से प्रत्येक मार्ग आत्मा की परीक्षा लेता है। पर क्या आत्मा इन मार्गों को चुनती है या ये मार्ग आत्मा को चुनते हैं? कभी एक श्रवण कुमार था जो अपने नेत्रहीन माता पिता को कांधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा पर ले गया। ये कर्म योग का शुद्धतम उदाहरण है। और कभी एक वाल्मीकि था जिसने हत्यारे से आर्ष बनकर रामायण की रचना की। ये कर्म की परिणति थी, लेकिन प्रारंभ एक भयावह अंधकार से हुआ था। ईश्वर कर्म को देखता है, प्रारंभ को नहीं। लेकिन फिर मन आता है, वही मन जो इंद्रियों का राजा है, जो चाहे दिखा दे स्वर्ग और जो चाहे गिरा दे नरक में। राजयोग इसी मन के ऊपर विजय पाने की प्रक्रिया है। पर क्या मन वश में होता है? कभी नहीं, जब तक आत्मा स्वयं को पहचान न ले। स्वयं को जानो, यही राजयोग का मूल है। कुंडलिनी जागरण, चक्रों की परिक्रमा, श्वासों की साधना, ध्यान की स्थिरता, ये सब साधन है उस स्थिति तक पहुंचने के जहां मन आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। और उस बिंदु पर जहां विचार समाप्त होते हैं वहां आत्मा बोलती है। शंकराचार्य, परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, ये सब राजयोग के पथिक थे जिन्होंने बाहर की नहीं भीतर की यात्रा की। पर क्या यात्रा भीतर से आसान होती है या कठिनतम होती है? क्योंकि भीतर जाने का अर्थ है अंधकार से आंख मिलाना, अपने ही भय से लड़ना। और इसी भय से लड़ते लड़ते कभी आत्मा टूटती है तो कभी वह भगवान की ओर दौड़ती है। तब हृदय बोलता है और भक्ति जन्म लेती है। मीराबाई का दर्द, चैतन्य महाप्रभु की तन्मयता, हनुमान का समर्पण, ये सब भक्ति योग के उच्चतम शिखर हैं। जहां विचार नहीं केवल भाव होता है, जहां तर्क नहीं केवल आंसू होते हैं, जहां प्रश्न नहीं केवल समर्पण होता है। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। यहां आत्मा भगवान से नहीं पूछती कि तू कहां है, वो कहती है मैं तेरी हूं। पर जब आत्मा पथभ्रष्ट हो जाए, जब धर्म टूटने लगे, जब अधर्म का अंधकार मनुष्य की चेतना को निगल जाए, तब स्वयं ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है। भगवत गीता कहती है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं स्वयं आता हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि आत्मा को फिर से उसके सत्य से जोड़ना ही ईश्वर का कार्य है। फिर से मनुष्य को उसका दर्पण दिखाना ही भगवत कार्य है। और इसी कारण से कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग तीनों एक बिंदु पर जाकर एक हो जाते हैं। क्योंकि तीनों का लक्ष्य केवल एक है, परमात्मा। लेकिन जीवन सरल नहीं है। कभी कभी आत्मा उलझती है, भटकती है, भूलती है कि उसका उद्देश्य क्या है। वह मोह, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या में बंध जाती है और फिर पाप जन्म लेता है। और पाप का परिणाम कर्म का फल। नीति शास्त्र कहता है, किसान जैसा बीज बोएगा वैसी ही फसल पाएगा। कर्म की भूमि में बोए गए हर विचार, हर संकल्प, हर कार्य एक दिन फल जरूर देंगे। अच्छे हों या बुरे, ईश्वर उसे निश्चित रूप से लौटा देता है। कर्म करने की स्वतंत्रता तुम्हारे पास है, परंतु फल की नहीं। यह गीता का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य जो भी करता है, भगवान उससे अनभिज्ञ नहीं है। हर विचार, हर संकल्प, हर कर्म ईश्वर की दृष्टि से छिपा नहीं है। लोग इस युग में, कल युग में, कानूनों को तोड़कर, रिश्वत देकर, सिफारिशों से अपने रास्ते बना लेते हैं। लेकिन ईश्वर का न्याय, वह न बिकता है, न झुकता है, न बदलता है। उसकी न्याय की व्यवस्था शाश्वत है, अडिग है, निष्पक्ष है। वहां कोई पैरवी नहीं चलती, कोई अपील नहीं मानी जाती और कोई भी, चाहे राजा हो या रंक, उसकी दृष्टि से बच नहीं सकता। क्योंकि ईश्वर वह है जो भीतर तक देखता है।
वहां मुखौटे नहीं चलते, वहां शब्द नहीं भाव चलते हैं, वहां कर्म नहीं कर्म का भाव चलता है। ईश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, अद्भुत स्वतंत्रता जो जीवन को जड़ नहीं जीवंत बनाती है। सोचो, यदि यह स्वतंत्रता नहीं होती तो जीवन एक स्क्रिप्टेड नाटक बन जाता जिसमें कोई नया मोड़, कोई नई गलती, कोई नई सीख संभव नहीं होती। हम चल रहे होते लेकिन भीतर से मृत होते। लेकिन ईश्वर ने वह चाबी हमें सौंपी है जिससे हम अपने लिए स्वर्ग भी बना सकते हैं और नरक भी। यही स्वतंत्रता है जो एक इंसान को संत बनाती है और वही स्वतंत्रता किसी को शैतान बना देती है। इसी स्वतंत्रता के कारण हर आत्मा के पास विकल्प होता है कि वह किस दिशा में आगे बढ़े। और यही कारण है कि संसार में विचारों की विविधता है। कोई मोह से चलता है, कोई विवेक से, कोई भक्ति से, कोई वासना से, और फिर भी हर एक को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कोई बच नहीं सकता क्योंकि हर कर्म एक बीज है जो समय आने पर फल देगा ही देगा। लेकिन क्या हर कर्म बंधनकारी होता है? नहीं। भगवत गीता कहती है, मनुष्य जो कर्म मोह, लालच, भय, अहंकार या स्वार्थ से करता है वही कर्म बंधनकारी होते हैं। ऐसे कर्म जो फल की इच्छा से किए जाते हैं वे व्यक्ति को संसार के जाल में बांध देते हैं। वही जाल जिसमें आत्मा बार बार उलझती है, बार बार जन्म लेती है, बार बार वही पीड़ा, वही चाह, वही रिक्तता अनुभव करती है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो करते हुए भी आत्मा को छूते नहीं। वे जल पर पड़े कमल के समान होते हैं, गहरे में रहते हुए भी निर्लिप्त। और यही वह कर्म है जिन्हें भगवान निष्काम कर्म कहते हैं। गहराई से सोचो, यदि कोई कर्म करते हुए ईश्वर को अर्पित कर दे तो क्या उसमें फिर भी अहंकार बचता है? भगवान कहते हैं, जो कुछ भी तुम करो, खाओ, अर्पण करो, मुझे समर्पित करो। क्यों? क्योंकि समर्पण ही वह प्रक्रिया है जो कर्म को शुद्ध करती है। जहां कर्म तो होता है पर उसमें मैं नहीं होता, जहां फल तो आता है लेकिन उससे कोई जुड़ाव नहीं होता। समर्पण वह यज्ञ है जिसमें अहम की आहुति दी जाती है और तब कर्म हमें बांधते नहीं बल्कि मुक्त करते हैं। तब व्यक्ति कोई याचक नहीं होता, न कोई स्वार्थी होता है। वह एक निमित्त बन जाता है ईश्वर की लीला में। पर क्या यह समझ हर किसी को आती है? नहीं। बहुत से लोग कर्म को केवल काम समझते हैं। वे फल को जीवन की परिभाषा मान बैठते हैं, जबकि फल कभी हमारे अधीन था ही नहीं। हमारे अधीन था केवल कर्म, केवल नियत, केवल भाव। ईश्वर कभी कर्म रोकते नहीं हैं। वे तो केवल कर्म का रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल में आसक्त मत हो। क्यों? क्योंकि फल जब मोह से बंध जाता है तो दुख जन्म लेता है। यदि तुम्हें सफलता चाहिए तो समर्पण के साथ कर्म करो। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो फल की चिंता किए बिना कर्म करो। और यदि तुम्हें ईश्वर चाहिए तो अपने कर्म को ही ईश्वर बना दो। यह वही शिक्षा है जो श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में दी थी, तब जब चारों ओर मृत्यु का नृत्य हो रहा था और अर्जुन भ्रम में था। आज भी वही भ्रम हम सबके भीतर है। क्या करें, क्यों करें, किसके लिए करें? उत्तर अब भी वही है, मेरे लिए करो। और जब तुम उसके लिए करने लगो तो फिर हर कार्य साधना बन जाता है, हर दिन तपस्या बन जाता है, हर क्षण ईश्वर के स्पर्श में डूब जाता है। और तब तुम कर्म नहीं करते, कर्म तुम्हें करता है। तब फल तुम्हारा पीछा करता है, तुम्हें उसकी इच्छा नहीं करनी पड़ती। तब तुम संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाते हो। लेकिन यह मार्ग एक दिन में नहीं मिलता, यह समझ एक जन्म में नहीं आती। कभी कभी एक कर्म को समर्पण में बदलने में पूरी उम्र लग जाती है। फिर भी यदि एक पल भी ऐसा आ जाए जहां कर्म में न मैं रहे न मेरा रहे, तो वही पल मोक्ष का प्रवेश द्वार बन जाता है। शास्त्रों ने कभी केवल पूजा की शिक्षा नहीं दी, बल्कि उन्होंने जीवन को जीने की दिशा दी। वहां प्रेम है तो वहां प्रतिकार भी है, वहां क्षमा है तो न्याय भी है, वहां सेवा है तो रक्षा भी है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति धर्म, संस्कृति और समाज के मूल को चोट पहुंचाता है, उसके साथ वही व्यवहार उचित है जो वह दूसरों के साथ करता है। क्योंकि धर्म केवल सहिष्णुता नहीं, विवेक भी है।
महर्षि वेदव्यास कहते हैं, मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार धर्म है। क्योंकि यदि आप हर किसी के साथ बराबर का व्यवहार करेंगे तो न्याय कहां बचेगा। यदि आप दुष्ट को भी सज्जन समझ बैठेंगे तो सज्जन का मूल्य कौन समझेगा। और यही शिक्षा श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में दी, जहां प्रेम, नीति, शांति और युद्ध सब एक साथ उपस्थित थे। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा आज तुम्हारे बीते हुए कल का प्रतिबिंब है और तुम्हारा कल तुम्हारे आज के कर्मों पर टिका है। भाग्य कोई गुप्त लेख नहीं जो कहीं स्वर्ग में लिखा गया हो। भाग्य वही है जो हम हर दिन अपने हाथों से रच रहे होते हैं। इसलिए कर्म के प्रति सजग रहो। हर शब्द, हर सोच, हर निर्णय तुम्हारे भाग्य के अक्षर हैं। और तब जब जीवन की चाल धुंधली लगे, जब कोई राह न दिखे, तब एक बात याद रखना, उन लोगों का साथ कभी मत छोड़ना जिन्होंने अंधकार में तुम्हारा हाथ थामा था। कर्ण जानता था कि परिणाम विनाशकारी होंगे, फिर भी वह दुर्योधन के लिए खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि वह दोस्ती को कर्म मानता था और अपनी निष्ठा को धर्म। श्री कृष्ण ने तब भी उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कर्म की गहराई केवल परिणाम से नहीं, भावना से मापी जाती है। शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये केवल शब्द नहीं, ये मन की 5 दिशाएं हैं जो उसे अनुशासित करती हैं। और जब मन अनुशासित हो जाता है तभी आत्मा स्वाधीन हो पाती है। आज दुनिया बदलने का विचार सबके मन में आता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं दूसरे का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन उसकी सोच बदलकर उसे नई राह जरूर दिखा सकते हो। और कभी यदि जीवन तुम्हें सारथी बनने का अवसर दे तो पीछे हटना मत। यह स्वार्थ नहीं, यह सेवा है। यह सत्ता नहीं, यह साधना है। क्योंकि सारथी वही होता है जो रथ नहीं चलाता, बल्कि रथी को दिशा देता है। पर यही जगह है जहां सबसे बड़ा शत्रु जन्म लेता है, अहंकार। अहंकार वह छाया है जो आत्मा के प्रकाश को ढक देती है। यह वह भ्रम है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम सब कुछ जानते हैं, जबकि हम भीतर से रिक्त होते जा रहे होते हैं। और यह वही क्षण होता है जब विनाश चुपचाप हमारे पीछे खड़ा हो जाता है। इसलिए कृष्ण चेताते हैं, अहंकार का त्याग जितना जल्दी कर सको उतना अच्छा है, क्योंकि यह नष्ट नहीं करता, यह धीरे धीरे खोखला करता है। और एक दिन जब सब कुछ हमारे पास होता है तब भी हमें कुछ नहीं लगता। कर्म ये वह बीज है जो न मिटता है न मरता है। हर बीज एक दिन अंकुर बनता है, फिर चाहे वह पुण्य का हो या पाप का। कृष्ण कहते हैं, इसलिए बीज चुनते समय सावधान रहो, क्योंकि फसल काटनी तुम्हें ही है। जीवन की गति रुकती नहीं, लेकिन कर्म की गति धीमी हो सकती है। और जैसे ही यह गति धीमी होती है, लक्ष्य दूर होता जाता है और मन कहीं और भटकने लगता है। इसीलिए कहते हैं, कर्म की गति चलती रहे पर उसका केंद्र सदा रहे। क्योंकि गति वही फलदायक होती है जो दिशा में हो, दिशा वही सही होती है जो धर्म में हो, और धर्म वही जागृत होता है जो विवेक से हो, न कि भावुकता से। और तब जब मनुष्य सजग हो जाता है, जब वह अच्छे कर्म करता है, जब वह अपने भीतर से छल को निकाल फेंकता है, तब वह स्वयं के भाग्य का निर्माता बन जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो। और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। जय श्री कृष्णा।